नमस्कार, मैं अमित रमेश मखरे आज वापिस आपका स्वागत करता हूं। भाई 2023 में जो अलग टाइप के बिजनेस एग्रो प्रोसेसिंग कैटेगरी में अलग टाइप के बिजनेस किस तरीके से हो सकते हैं, इस पे हम गौर कर रहे हैं। आज के दौर में मेरे इंफॉर्मेशन के अनुसार 2023 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इसे मिलेट ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है कि भाई हम जो है इंडियन लोग जो है, क्योंकि कोविड के बाद हमारी इम्यूनिटी पावर ग्रो होना या नेचुरल तौर पर जो हमारे यहाँ जो फसल उगती है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर वो खाना पसंद करना बहुत जरूरी है। जंक फूड को हमें थोड़ा सा अवॉइड कर अब नेचुरल कंडीशन में जो फूड हमारे यहाँ उगता है, हमारे यहाँ जिसका प्रोडक्शन होता है, जो फसल हमारे यहाँ उगती है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम स्पेशली अब हमें तो भाई थोड़े से तो प्रोसेस प्रोडक्ट खाने की तो इंटरेस्ट होता है, हमें तो प्रोसेस प्रोडक्ट खाना है, तो भाई इसीलिए आज हम एक अलग बिजनेस के बारे में बात करने वाला है जिसे हम कह सकते हैं ज्वार प्रोसेसिंग बिजनेस या sorghum प्रोसेसिंग बिजनेस। भाई साइंटिफिक एंगल से ज्वार एक C4 श्रेणी का फसल है। ज्वार ग्रामीणी वंश का एक फसल है और इसका वैज्ञानिक नाम sorghum बाइकलर है। भाई ज्वार के आकार, उसका घनत्व और दानों के आकार के आधार पर 5 प्रकार के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें है बाइकलर, गुनिया, कोडेटम, काफिर और ड्यूरा। sorghum की उत्पत्ति सबसे पहले मुझे लगता है अफ्रीका देश में, इथोपिया में हुई थी। अफ्रीका के बाद जैसे सुदान हो गया, कैमरून हो गया, खांडा हो गया, आदि देशों में 50% से ज्यादा आज भी अधिकतम ज्वार का उत्पादन या ज्वार की खेती किसानों के द्वारा की जाती है। दुनिया में अमेरिका हो, नाइजीरिया हो, मैक्सिको हो, भारत हो, सुदान हो, अर्जेंटीना हो, चीन, इथोपिया, ऑस्ट्रेलिया, फास्को, ब्राजील जैसे प्रमुख देश इस ज्वार का उत्पादन करते हैं, जिसका प्रोडक्शन में जिनका मेजर स्तर है। भाई विश्व स्तर पर ज्वार का इतना अच्छा नेटवर्क है, तो भाई ज्वार जैसे गेहूं, मक्का, चावल और उसके बाद 5वां प्रमुख खाद्यान्न ज्वार को माना जाता है या प्रमुख फसल ज्वार को माना जाता है। 2010 और 11 का एक सर्वे हुआ था जिनमें दुनिया के 110 देशों में 40.5 मिलियन प्रोडक्शन ज्वार का हुआ था या उसका क्षेत्र हुआ था, जिसमें उत्पादन 55.65 मिलियन टन था। भारत दुनिया में ज्वार का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इसका कुल उत्पादन का जो हिस्सा है वह कम से कम 18% हिस्सा हम कवर करते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। भाई इंडिया में ज्वार का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे महाराष्ट्र में होता है और उसके बाद कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी उसका उत्पादन होता है। भाई यदि ज्वार का हम बिजनेस की प्लान करें या ज्वार का हम कमर्शियली किस एंगल से वर्कआउट सकते हैं, तो इसका सबसे पहले यह समझना होगा कि ज्वार के कौन कौन से बाय प्रोडक्ट हमारे यहाँ निकल सकते हैं। तो सबसे पहला है जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फेमस है, जो ज्वार की लाया, यानी हिंदी में उसको मेरे ख्याल से उसको जौर कुछ कहा जाता है। इसके बाद ज्वार के पापड़ भी आते हैं और इसके बाद हमारे यहाँ अहमदनगर, स्पेशली जहां चावड़ी का ऑफिस है, वहां पे सबसे ज्यादा इन दिनों सबसे ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट होता है वो है हुरडा। ये पता है आपको हुरडा क्या होता है? नहीं पता? तो हुरडा को शायद मेरे हिसाब से हिंदी में कुछ कैतरन वगैरह कहते हैं, पर यार हमारे यहाँ तो ज्वार का हुरडा ही बहुत पसंद है। अहमदनगर हो गया, सोलापुर हो गया, पुणे साइड में ये हुरडा पार्टी करके एक आइटम चलता है। आप थोड़ा सा नेट पे सर्च कीजिएगा हुरडा पार्टी क्या कंसेप्ट है। तो ये हुरडा पार्टी बहुत लोगों को पसंद है। जब ज्वार का यूजुअल तौर पर प्रोडक्शन चलता है तो उसमें हमारे यहाँ मराठी में जिसे गुल भेंडी कहते हैं, गुल भेंडी म्हणतात मराठी में स्पेशली, तो ये गुल भेंडी जो आइटम है तो ये बहुत फेमस होता है, जो स्पेशली हुरडा के लिए यूज किया जाता है। और छोटी छोटी पार्टीज होती है रूरल एरियाज के लिए, ये दिन भर का पूरा एक टाइम स्पेंडिंग का एक मौसम होता है। तो भाई 300 से 400 रुपए केजी ये सिर्फ ये हुरडा मिलता है। तो देखो ज्वार का आपके यहाँ का रेट क्या होगा और ये हुरडा का रेट क्या है, तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। इसके साथ भी आता है ज्वार का रवा या सूजी जिसे हम कहते हैं, तो ज्वार का सूजी भी अब मार्केट में बनने लगा है, जिससे हम उपमा, डोसा, इडली या शिरा या लड्डू जैसे विभिन्न प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। इसके साथ आता है ज्वार का मिक्स फ्लोर। मिक्स फ्लोर के बारे में यदि मैं बात करूं तो राष्ट्रीय ज्वार यानी sorghum का जो कंट्रोल, sorghum का जो रिसर्च स्टेशन है हैदराबाद में, उन्होंने कम से कम 50 से 60% ज्वार, गेहूं, चावला, मक्का, रागी, बाजरा और सोयाबीन को शामिल कर एक मिक्स फ्लोर तैयार किया है या विकसित किया है। इसमें से वो अच्छी क्वालिटी का रोटी या उसे हम मराठी में धपाटा भी बोलते हैं, ये बना सकते हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है और पोषण के लिए भी वो बहुत अच्छा है। तो ये मिक्स फ्लोर भी हम ज्वार का बना सकते हैं। इसके बाद आता है माल्ट करके एक प्रक्रिया होती है, जिसको ज्वार को जो आटे में मिलाने के उसमें से जो प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और अमीनो एसिड्स बढ़ जाते हैं,
तो भाई इससे बहुत बेनिफिट होता है और जो डाइजेशन का जो प्रॉब्लम होता है ना हमारे, वो भी क्लियर हो जाता है। तो भाई ये सोरगम माल्टेड आटा सोयाबीन और रागी माल्टेड आटा के साथ मिश्रित कर एक एयर टाइट कंटेनर में पॉलीप्रोपिलीन बैग में यदि रखा जाए तो कम से कम 6 महीने इसका लाइफ हो सकता है। और ऐसे आटे बने से रोटी डायबिटीज वाले मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आपने शायद ऐसा होगा, मैंने आंवला के भी आपने वीडियो देखा हो, तो मैंने डायबिटीज, ज्वार का भी बात करो तो डायबिटीज, भाई इसलिए क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा डायबिटीज हो गया पिछले कुछ दिन पहले। मैं थोड़ा सा बीमार था और जब हालांकि पेन अलग से हुई, पर जब मैंने चेकिंग किया तो भाई शुगर निकल आई। तो ये जिम्मेदार तो मैं ही हूं। तो भाई फूड पैटर्न में अब ज्वार का, आंवला का या अलग अलग जो सोयाबीन है, इनका इस्तेमाल अब बहुत जरूरी है। तो जो ज्वार का मैंने जो आपको आटा बताया था, इस आटे से थाली पीठ, पराठा, रोटियां, सूप आदि सब बन सकता है। तो भाई ये ऐसा पकड़ के चलो कि ये डेमोन्स्ट्रेशन में खुद पे कर रहा हूं और जो मुझे फिर अच्छा पसंद आता है वो मैं लोगों को भी बता रहा हूं। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये खाने के लिए भी बहुत अच्छा बनते हैं। इसके अलावा इस आटे से रोगी को या कोई भी पेशेंट हो तो उसको एनर्जी और प्रोटीन और फाइबर और विटामिन का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। भाई इस 100 ग्राम आइटम में से कम 15% प्रोटीन है, 6.5% फाइबर है और 3.8% कैलोरी भी आपको मिलती है और 435 किलो 435 कैलोरी आपको मिल सकती है। तो भाई ये तो बढ़िया बेनिफिट है कि प्रोटीन के लिए सपोर्ट मिलता है, राइट। और इसके साथ आते हैं सोरगम बिस्किट्स, रागी के साथ ज्वार माल्ट आटा, सोयाबीन माल्ट आटा, चीनी मुक्त क्रीम के साथ दूध पाउडर मिलाकर अच्छी गुणवत्ता के ये बिस्किट बनते हैं और जो प्रोटीन और उच्च फाइबर के लिए और कैलोरी कम होने के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट करते हैं। इसके साथ सोरगम या ज्वार का पोहा भी बनता है। इसके साथ उबला हुआ सूजी या रवा जिसे हम बोलते हैं, उससे आप उपीट या डोसा या इडली भी बना सकते हैं। तो भाई मुझे लगता है अब आशा नहीं है कि सब ज्वार की भाकरी खाई जाए। भाकरी तो आपको समझ में आती है ना, अरे हमारे महाराष्ट्र में तो भाकरी बहुत 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 फेमस है। तो ये ज्वार मेरे हिसाब से हर घर में, हमारे यहाँ जहां जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, हर घर में शाम या सुबह एक टाइम तो ज्वार का ये भाकरी होता ही होता है। तो भाई ऐसा नहीं है कि सब ज्वार का भाकरी खाकर ही आप अपना हेल्थ ठीक कर सकते हो। इसके साथ आपके साथ मल्टीपल जो मैंने अभी तक बताया वो अलग अलग प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर आपको जो जंक फूड खाने की जो चुगली है ना, तो वो चुल भी आपकी निकल जाएगी और पेट भी ठीक रहेगा और आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा। बात समझ में आ रही है। इसके साथ आपका सबसे फेवरेट प्रोडक्ट भी इससे बन सकता है, वो है ज्वार से शराब का भी उत्पादन आप बना सकते हो। वाइन बोलेंगे, शराब नहीं बोलेंगे, नहीं तो वो थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ लगेगा। सो अलग अलग मशीनरी का इस्तेमाल करके ज्वार का ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। और इसके साथ फिर ज्वार के अन्य भी उपयोग है, जैसे कि स्टार्च उत्पादन के लिए ज्वार का फायदा होगा, पाव या ब्रेड बनाने के लिए भी ज्वार का इस्तेमाल हो सकता है, काकवी बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए, खांडसरी बनाने के लिए, शक्कर बनाने के टाइम भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। ज्वार के दाने का उपयोग मुर्गियों और सूअरों के पशु चारे के रूप में भी ज्वार का उत्पादन का इस्तेमाल हो सकता है। तो भाई अब ज्वार ऐसा नहीं रहा कि सिर्फ भाकरी के टाइप में आप खाए, आप अलग अलग टाइप में अलग अलग फॉर्मेट्स को में ज्वार का कंज्यूमशन कर सकते हैं और इसका मार्केट या बिजनेस भी बना सकते हैं। तो वेयर इज द स्कोप, डिमांड एंड फ्यूचर। भाई अब लोगों को कोविड के बाद ये समझ में आ रहा है कि भाई कुछ अच्छा खाना होगा, सिर्फ ऊपर ऊपर का खा के फिर अंदर का फेफड़ा ना सब गलत हो जाता है। तो भाई आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ज्वार प्रोसेसिंग बिजनेस में एंटर कर सकते हो। हाँ, अब रही ये बिजनेस को कौन कर सकता है, तो डेफिनेटली जो जिस एरिया में ज्वार का प्रोडक्शन होता है वो तो बंदे कर ही सकते हैं, पर जिस एरिया में ज्वार का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है पर वो सिटी से बिलोंग करता है, तो सिटी एरिया में भी इस बिजनेस को डेफिनेटली आप कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है आप कैपेसिटी या किस प्रोडक्ट को चॉइस कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको इन्वेस्टमेंट मिनिमम 5 to 10 लाख के आसपास आपको इन्वेस्टमेंट होगा। ये कम ज्यादा हो सकता है, मैंने अप्रॉक्सली बताया है सबसे इंपॉर्टेंट बात, नहीं तो आप वही पकड़ के बैठोगे सर ने बताया 5 से 10 लाख में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा भाई। इन्वेस्टमेंट, कैपेसिटी, प्रोडक्ट सिलेक्शन और आप किस मार्केट को टारगेट करना चाहते हो इस पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट बात है जगह कितनी लगेगी, तो मुझे लगता है 500 से 600 स्क्वायर फीट इनिशियल लेवल पे जगह बहुत अच्छी हो सकती है। मार्केटिंग की यदि हम बात करें तो मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा कि यार ये D2C में ज्यादा चलेगा और एक्सपोर्ट्स में भी चलेगा और B2C में भी चलेगा, रिटेल मार्केट में चलेगा, ऑनलाइन मार्केट में चलेगा, एक्सपोर्ट मार्केट में चलेगा। तो यदि आप इस बिजनेस को करना चाहते हो, यदि आपको पसंद है कि यार इस बिजनेस किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और आपके हमारे एक्सपर्ट से आपको गाइडेंस चाहिए, तो अभी का अभी जो हमारा chawdi.com वेबसाइट है वहां पे विजिट कीजिए। सबसे पहले इस बिजनेस में हम किस तरह से आपको पेड़ माध्यम से सहायता कर सकते हैं ये थोड़ा देखिए,
वी आर अ ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी कंपनी। तो हमारे एक्सपर्ट्स हम आपको इस बिजनेस के अप एंड डाउन, प्रोज एंड कॉन्स, प्लस और माइनस हर चीजें आपको गौर करवा कर इस बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, या फिर आपने ऑलरेडी इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है तो इस बिजनेस को किस तरीके से बढ़ाया जाए, ये भी आपको गाइड कर सकते हैं। तो आप यदि इस ज्वार प्रोसेसिंग बिजनेस में, सोरगम प्रोसेसिंग बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो अभी कभी हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, या फिर हमारे कॉल सेंटर नंबर पे फोन करके हमारे जो काउंसलर है उनसे बात कर आपका कंसल्टिंग या ट्रेनिंग सेशन बुक कीजिए। तब तक सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई वीडियो इतना बढ़िया बनाया है तो एटलीस्ट एक लाइक कीजिए, और यदि हमारा कोई ज्वार प्रोडक्शन वाला फार्मर फ्रेंड हो तो उसको ये वीडियो डेफिनेटली शेयर करना। ऐसे ही मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, तब तक धन्यवाद।